नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेमुसी भाग प्रथम कक्षा 9 का द्वितीय पाठ है। पाठ का नाम है स्वर्ण काके यानी सोने का कौवा। ये एक कहानी है। इस कहानी में एक महिला है, एक सोने का कौवा है। वो एक बहुत गरीब महिला लड़की होती है, उसको तो बहुत सोना और आभूषण देता है। और एक बहुत ही लालची महिला होती है, उसको एक काला सर्प देता है। अब आप देखो इस पाठ में क्या लिखा है। पहले पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ है। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितात् विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात् संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ है। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतक के आदि कथा संग्रहात् आदि कथाओं के संग्रह से गृहीतो अस्ति ग्रहण किया गया है। इसमें विविध राष्ट्रेषु विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्ता नाम व्यापते शतक लोक कथा नाम वर्णनम विद्यते। सैकड़ों लोक कथाओं का वर्णन विद्यमान है। ऐसा कथा इस प्रकार की कथाओं में बरम यानी म्यांमार देश की श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति, श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम, इस कथा में लोभस्य दुष्परिणाम है तथा च त्यागस्य सुपरिणाम है श्रवण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। अस्याम कथायाम, इस कथा में लोभस्य दुष्परिणाम है यानी लोभ का दुष्परिणाम च और त्यागस्य सुपरिणाम और त्याग का अच्छा परिणाम सवर्ण पक्ष सोने के पंख वाले काक माध्यमेन कौवे के माध्यम से वर्णितो अस्ति वर्णित है। पूरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वरदा स्त्री निवसते। पूरा प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धना वरदा स्त्री निवसत यानी निर्धन वर्द स्त्री रहती थी। तस्या, उसके च और उसके एकादुहिता, एक बालिका या एक लड़की विनम्रा मनोहरा च आसीत, विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तांडुला निपिक्षे पुत्रीमादिशति। एक बार माता ने थाली में तांडुलान चावल के कणों को निक्षिप्य रखकर पुत्रीमादिशत, पुत्री को आदेशित करती है, आदेश देती है। सूर्य तापे तांडुलान खगेबे रक्षय। सूर्य तापे यानी सूर्य के प्रकाश में तांडुलान चावल के कणों को खगेभे रक्षय यानी पक्षियों से रक्षा करो कि सूर्य के ताप में चावलों के दानों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादंतरम, कुछ समय पश्चात एको विचित्र काक समुड़िए तस्या समीपम आगच्छत। एको विचित्र काक समुड़िए, एक विचित्र कौवा समुड़िए उड़ता हुआ तस्या उसके समीपम आगच्छत, एक विचित्र कौवा उड़ता हुआ उसके पास आ गया। न एतादृश सवर्ण पक्षे रजत चंचु सवर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट। न एतादृश, इस प्रकार का नहीं, इस प्रकार का सवर्ण पक्ष सोने के पंखों वाला, रजत चंचु और चांदी की चोंच वाला सवर्ण काक सोने का कौवा तया पूर्व में दृष्ट, उसने पूर्व में नहीं देखा। यानी इस प्रकार की सोने के पंखों वाला और चांदी की चांच वाला सवर्ण कौवा उसने पूर्व में कभी नहीं देखा। तम तांडुलान खादंतम, तम उसने तांडुलान चावल को के कणों को खादंतम खाते हुए हंसत च और हंसता हुआ विलोक के देखकर बालिका रोदी तुम आर्बदा, बालिका रोना प्रारंभ कर देती है। यानी उसको चावल के कणों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोना प्रारंभ कर देती है।
तम निवार्यति, तम निवार्यति स प्रार्थ्यते, उसे रोकती हुई, निवार्यति रोकती हुई, सा प्रार्थ्यते वह प्रार्थना करती है, तांडुलान माँ बख्शे, चावल मुझे खाने के, मेरे खाने के हैं। मदिया माता अतीव निधना वर्तते, मदिया मेरी माता अतीव बहुत ही निर्धना वर्तते, गरीब है। सवर्ण पक्ष काका, सोने के कौवे ने, स्वर्ण पक्ष काके पर वोचे, सोने के कौवे ने कहा, माँ सुचय तुम चिंतित मत हो, सूर्योदय पर त्यागे, सूर्योदय त्याग प्रागे, यानी सूर्य उदय के पश्चात सुबह ग्रामाद वही, गांव के बाहर पिप्पल वृक्ष मनु, पिप्पल के पेड़ के नीचे, तवैया आगतव्यम तुम आ जाना, अहम तवाम, अहम तुभ्याम में तुम्हारे, मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावल के दानों का मूल्य दूंगा। परसिता बालिका, यानी खुश हुई बालिका, निद्रामपि न लेभे, नींद भी नहीं ले सकी। सूर्योदय पूर्व में एव सा तत्रोपस्थिता, सूर्य उदय के पहले ही वह तत्रोपस्थिता वहाँ चली जाती है। वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर, विलोक के देखकर, सा आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है। यत जो कि तत्र सवर्ण में प्रसादो वर्तते, यहाँ तो तत्र वहाँ सवर्ण में प्रसादो वर्तते, यहाँ सोने का महल है। यदा काका सीतवा, जब काका सो रहा था, यदा काके सहित्वा प्रबुदा तदा तेन सवर्णगाक्षा कथितम, अहे बालो तव मागता तिष्ठे, अहम तव करते सोपानम अवतारिये मयि, तत्कथेम स्वर्ण में, रजत में, ताम्र में वा। यदा जब काके कौआ साहित्वा नींद से प्रभुत्व जगा, तदा तब तेन सवर्ण गवाक्षा कथितम, अहो बाले, तो उसने सोने की खिड़की से देखा, अहो अरे बालिका, तुम्हें मांगता, तुम आ गई, तिष्ठे रुको, अहम तव करते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारियमी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतार रहा हूँ। तत्कथेम, और उससे कहा, स्वर्ण में सोने की सीढ़ी, रजत में चांदी की सीढ़ी, ताम्र में या तांबे की। कन्या अवदत्त, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से आ जाऊंगी। परम, लेकिन सवर्ण सोपानेन सा सवर्ण भवनम आरोहत, परम लेकिन सवर्ण सोपानम, सोने की सीढ़ी, सा है सवर्ण भवनम आरोह, सोने के महल में चढ़ी या बैठी। चीरकालम, कुछ समय, भवने विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मय गता। चीरकाल, कुछ समय बाद, भवन में विचित्र वस्तुनि, विचित्र प्रकार की वस्तुएं, संजितानि संजित दृष्टवा देखकर, सा विस्मय गता, वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांता ताम विलोके, काके उसे थकी हुई देखकर काके कौवे ने कहा, पूर्वम, पहले, लघु प्रातरस क्रियताम, सबसे पहले आप थोड़ा हल्का नाश्ता कीजिए। वदे तवम सवर्ण थाल्याम भोजनम करिष्यामि, किम वा रजत थाल्याम उत ताम्र थाल्याम। वद, और बोला, तवम, तुम्हें सवर्ण थाल्याम भोजनम करिष्यामि, क्या तुम्हें सोने की थाली में भोजन कराऊं, या चांदी की थाली में, या तांबे की थाली में। बालिका अवदत्त, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम एवं ताम्रस्थाल्याम, तांबे की थाली में ही, अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, यदा सवर्ण काकेन
श्रवणस्थाल्यां भोजनं परिवेशितं न एतादृश स्वादु भोजनम् अधावधि बालिका खादितवती। सा आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा श्रवणकाकेन, जब सोने के कौवे ने श्रवणस्थाल्यां सोने की थाली में भोजन परिवेशितम भोजन परोसा, न एतादृशम और न ही इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजनम धावदी बालिका खादिती, बालिका ने इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। काको अवदत, कौवे ने कहा बालिका अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यत त्वं सर्वदा अत्र एव तिष्ठ, यत जो कि त्वं तुम सर्वत्र हमेशा के लिए अत्र एव तिष्ठ, यहीं पर ही रहो। परम लेकिन तो माता तू एकाकिनी वर्तते, लेकिन तुम्हारी माता है वो अकेली है। अतः त्वं शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही तुम्हारे घर जाओ। इति उक्त्वा, ये कहकर काके कक्ष अभ्यंतरात् त्रिशमंजुषात् निशार्येतं प्रत्यवदत्। इति उक्त्वा काके, ये कहकर कौवे ने कक्षाभ्यंतर कमरे के अंदर तीन मंजूषात संदूखें निशारिये निकाली। यह कहकर कौवे ने 3 संदूखें निकाली। ताम प्रत्यवदत्त, और उससे कहा बालिका यथेच्छम यत इच्छम, यानी जो तुम्हारी इच्छा है, गृणाम मंजूषा एकम, यानी ग्रहण करो एक संदूक, यानी तुम्हारी जो इच्छा है उन तीनों में से एक संदूक ग्रहण करो। लघुताम मंजूषा प्रग्रहा बालिकाया कथितम, यानी छोटी सी संदूक है वो ग्रहण करके बालिका ने कहा, इयत ये इतना ही इतना ही मदीय तांडुल नाम मूल्य, मेरे चावड़ों का मूल्य इतना ही था। श्रवण का कह गृहम आगत्या तया मंजूषा समुद्घाटयति तेता, घर आकर तया उसने मंजूषा संदूक को समुद्घाटिता खोली। तस्या महाहानि, उसमें मूल्यवान हीरकाणी, हीरे भी लोके देखकर, उसमें बहुत मूल्यवान हीरे देखकर सा परस्पर हर्षिता तदनिका च संजात, वह बहुत ही खुश हुई, बहुत ही प्रसन्न हुई। तस्मिन् एव ग्रामे, और उसी ग्राम में एका अपरा, एक दूसरी लुब्धा वर्दा निवसते, एक लोभी महिला रहती थी या लोभी वर्दा रहती थी। तस्यापि एक का पुत्री आसीत, और उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यापूर्वक सातस्य श्रवणकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती, सातस्य उसने उस सोने के कव्य का रहस्यं ज्ञातवती, रहस्य जान लिया। सूर्यतापे, सूर्य के प्रकाश में तांडुलान निक्षिप्यते तया अपि सौ सुता रक्षार्थम, सूर्य के प्रकाश में तांडुलान निक्षेप चावल के दाने रखकर तया अपि, उसने भी सौ सुता अपनी पुत्री को रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्ण पक्ष का के तांडुलान बक्षयन, तथे उसी प्रकार श्रवण पक्ष सोने के पंख वाले काके कौवे ने तांडुलान बक्षयन, चावल के दाने को खाना शुरू किया। ताम अपि तत्रैव अकार्येत, उसने भी उसी प्रकार से किया। प्रातस्त्रे गत्वा सा काके निवर्तिशनि परिवोच, और सुबह जाकर सा काकम, उसने कौवे को निवर्तिशनि परिवोच, यानी बहुत भद्दे शब्दों में कहा। वो नीच काके, अरे नीच कौवा, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। महाम तांडुल मूल्य प्रिय छे, मेरे चावल का मूल्य दो। काको ब्रुवीत, कौवे ने कहा, अहम तव करते सोपानम अवतार्यामी, अहम तव करते मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतार्यामी, सीढ़ियाँ उतार रहा हूँ।
अहम तव करते सोपानम तारमी तत्कथ्यम, तुम बताओ सवर्णमय रजतमय ताम्रमय व्या, सोने की, चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिकाया प्रयोत्न, घमंडी बालिका ने कहा सवर्णमय सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने से बनी हुई सीढ़ी में अहम आगच्छामि, मैं आऊँगी। परम लेकिन सवर्ण का कह तत्कर्ते ताम्र में सोपानम प्रेषित, लेकिन सोने के काव्य ने उसके लिए तांबे की सीढ़ियाँ प्रियच्छेद प्रदान की। सवर्ण का के ताम भोजनम ताम्र भोजन एवं कार्य, और सोने के कव्य ने उसके लिए तांबे की थाली में भोजन दिया। प्रतिनिवर्ती काले और जाते समय सवर्ण का के सोने के कव्य ने कक्षाव्यंतरत कमरे के अंदर त्रिशमंजुषात तत्व समुत्क्षिता, यानी तीनों संदूखें दिखाई। लोभाविष्टा सा वरहतम्मा मंजूषा गृहीतवती, लोभवश उसने बहुत बड़ी संदूक थी वो ग्रहण की। घर में आकर सातर्षिताम, उसने तर्षित होकर यावत मंजूषात उद्घात की थी, उसे संदूक को खोला। तावत तस्या भीषणम कर्षण सर्पे विलोके, और उसमें उसने एक भीषण भयंकर कर्षण सर्पो विलोके, काले सर्प को देखा। लुब्धा बालिका लोभ से फलम प्राप्त है, यानी लोभी बालिका ने लोभ का फल प्राप्त किया। तदनंतरम सा लोभम प्रत्यजते, उसके बाद उसने लोभ का परित्याग कर दिया। ये है बच्चों पाठ। अब अगले पाठ में वीडियो में आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर बताए जाएंगे। तो सबसे पहले आप पाठ के शब्दार्थ याद करो और उसके पश्चात इस पाठ का सार समझने का प्रयास करो। तब तक के लिए धन्यवाद।